इस समय बड़ी खबर, जी हाँ, इस समय बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में लॉरेंस बिश्नोई, जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई ही मास्टरमाइंड निकला है। दिल्ली पुलिस, जी हाँ, दिल्ली पुलिस की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी दिल्ली में हुई है, जिसमें जो दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर हैं एचएस ढालीवाल, उन्होंने जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो संबोधित करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि जो रिमांड पर चल रहे थे लॉरेंस बिश्नोई, जिनको तिहाड़ जेल से रिमांड पर दिया गया था, उसने कहीं ना कहीं चीज को ये चीज क्लियर कर दी है कि वही मास्टरमाइंड है। सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड का बहुत ही अहम खुलासा किया है और भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले देगा। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जब यह हत्याकांड हुआ था उससे अगले दिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम भी जो है पंजाब के मानसा के मूसा गांव गई थी, उस लोकेशन पर भी गई थी जहां पर जिस तरह से लोगों ने बताया था जुहार के गांव में, जहां पर जैसी थार गाड़ी जो है उनकी आती है और किस तरह से सिद्धू मूसेवाला पर अत्याधुनिक ऑटोमेटिक वेपन से हमला कर दिया जाता है, उस लोकेशन से भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी। उनके घर भी हम गए थे, गांव के लोगों से भी बातचीत हुई थी, सिद्धू मूसेवाला के जो दोस्त हैं उनसे भी बात हुई और यहां तक कि जो मानसा के एसएसपी हैं उनसे भी बात हुई थी। लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा किया है दिल्ली पुलिस ने कि लॉरेंस बिश्नोई ही मास्टरमाइंड निकला है सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड का। और हम आपको बताना चाहेंगे बड़ी अपडेट है, बड़ी अपडेट है। अब यह जानकारी जुटाई जाएगी कि सलमान खान को, बॉलीवुड एक्टर को, जो एक लेटर मिलता है जब उनके फादर सैर करने जाते हैं, उसमें भी जो उनको धमकी दी गई थी कि सिद्धू मूसेवाला की तरह आप पर भी हमला हो सकता है। और दूसरा, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी जो है पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई है कि उनको उनकी तरफ से धमकी दी गई है। अब पुलिस ये भी पता लगाएगी कि क्या लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उनको धमकियां दी गई थी या इसके पीछे और मामला हो सकता है। एक और बड़ी लेटेस्ट अपडेट हम आपको देना चाहेंगे कि इस मामले में एक शूटर भी गिरफ्तार हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है, जिसका नाम महाकाल है। जी हाँ, महाकाल है, जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बताया जा रहा है कि उसी के शूटर्स थे या वो खुद था, इस बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन 14 दिन की कस्टडी में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उसको लिया गया है। लेकिन इतना जरूर है, लॉरेंस बिश्नोई जो है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला है। और एक और बड़ी जानकारी, जो एचएस ढालीवाल है, जो स्पेशल कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, उन्होंने ये कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई अभी कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, कि वे अभी शेयर नहीं कर सकते हैं ज्यादा जानकारी। इस तरह की बड़ी जानकारियां हैं। और दूसरा, हम आपको बताना चाहेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई, आपको याद होगा कि पहले जब दिल्ली पुलिस द्वारा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद तिहाड़ जेल से जब उसको 5 दिन के रिमांड पर दिया गया था, तब वह पुलिस को भी गुमराह कर रहा था, क्योंकि इस मामले में हर राज्य की पुलिस जो है पूरी तरह से जांच एजेंसियां जो है सभी लगी हुई थी। चाहे पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉरेंस बिश्नोई है, स्टार्टिंग में वह गुमराह कर रहा था पुलिस को, क्योंकि पहले उसने ये कहा कि उसने मरवाया है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जो साथी है गोल्डी बराड़, उसने जो है हत्याकांड के कुछ ही मिनटों बाद फेसबुक पर यह पोस्ट जो डाली गई थी, उसने जिम्मेवारी ली थी कि उनके गैंग के किसी व्यक्ति को जो है उसने मरवाया था, उसकी जो है मुखबरी करी थी। और कहीं ना कहीं गोल्डी बराड़ की जिम्मेवारी के बाद जो सीधा शक था वो लॉरेंस बिश्नोई पर गया था। गोल्डी बराड़ तो कनाडा में बताया जाता है, वहां से जो है अपना पूरा नेटवर्क चलाता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है। सवाल बड़ा गंभीर उठता है कि आखिरकार तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई वहां से कैसे गैंग चला रहा था, यह भी बड़ा सवाल है। और उसके बाद जो है उसने ये बात कही कि हाँ उसने मरवाया है, लेकिन बाद में जो है जांच में ये बात भी निकलकर सामने आई थी कि उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अब एक और बड़ी बात दिल्ली पुलिस द्वारा जो है, क्योंकि एक शूटर गिरफ्तार किया जाता है, महाराष्ट्र में एक शूटर गिरफ्तार किया जाता है, सीधा संपर्क जो है जिसका सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से माना जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई का वह साथी बताया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है उन्होंने बताया कि मोगा में भी इसी शूटर से, महाकाल से, लॉरेंस बिश्नोई द्वारा एक हत्याकांड को अंजाम पहले दिया जा चुका है। लेकिन बड़ी लेटेस्ट अपडेट अब इस समय निकल कर आई है, क्या, क्योंकि चर्चाएं इस तरह की भी थी कि गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला पर दबाव बना रहे थे कि उनके ऊपर, दोनों के ऊपर, क्योंकि गैंगस्टर्स थे बड़े, इनके ऊपर गाना बनाया जाए। लेकिन इस चीज की पुष्टि अभी हालांकि नहीं हो पाई है। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि सिद्धू मूसेवाला जो इस समय उभरता हुआ गायक था, जो कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स के ऊपर उस तरह की जो एक गाने उन्होंने जो है बंदूकों के ऊपर जैसे जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किए थे, उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि क्या सिद्धू मूसेवाला पर दबाव बना रहे थे। और इस तरह की चर्चाएं भी थी कि सिद्धू मूसेवाला ने वो गाना उनका बनाने से मना कर दिया था। इस तरह की हालांकि अफवाहें फैल रही थी, लेकिन इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन अब 5 दिन का रिमांड पहले दिल्ली पुलिस द्वारा लॉरेंस बिश्नोई का लिया जाता है और अब दोबारा से 5 दिन का रिमांड
लिया गया है। हालांकि पंजाब में उसको नहीं ले जाया गया क्योंकि सुरक्षा के बहुत कारण रहे, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जब लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया गया तो स्पेशल स्वाट की जो टीम होती है, स्वैट की जो टीम होती है, किस तरह से एक टैंकर नुमा गाड़ी थी टोटली बुलेट प्रूफ, उसमें तो लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया था। एचएस ढालीवाल है जो स्पेशल कमिश्नर है, उन्होंने साफ तौर पर अभी कुछ ही मिनट पहले ये जानकारी दी है कि लॉरेंस बिश्नोई ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। अपने आप में एक बहुत बड़ी जानकारी है। और दूसरी एक अहम जानकारी एचएस ढालीवाल जो स्पेशल कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, उन्होंने ये भी दी है कि 5 किलर्स को आइडेंटिफाइड कर दिया गया है। जी हाँ, 5 किलर्स को आइडेंटिफाइड कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। 8 शूटर्स की जो तस्वीरें वो वायरल हो रही थी क्योंकि गाड़ियों पे पेट्रोल डलवाया गया और उसके बाद 8 शूटर्स की जो तस्वीरें हैं कैमरों में कैद हुई, अलग अलग जगहों पर कैद हुई, फतेहाबाद में कैद हुई, सोनीपत के साइड में कैद हुई, और इस मामले को लेकर 5 किलर्स जो है आइडेंटिफाइड कर दिए गए हैं। और दूसरी जानकारी, वेपन आखिरकार कहां से आया था, इतना ऑटोमेटिक वेपन कहां से आया था, ये भी सवाल जो है पत्रकारों द्वारा एचएस ढालीवाल जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर हैं उनसे पूछा गया कि क्या ये AK-47 थी या जो दूसरा वेपन बताया जा रहा था, रशिया मेड वेपन बताया जा रहा था, क्या वो वेपन था। लेकिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने नो कमेंट्स, हालांकि तकरीबन सवालों पर उनके नो कमेंट्स ही जवाब था। लेकिन दूसरा एक अहम सवाल, क्योंकि इस हत्याकांड के बाद सचिन बिश्नोई ने लाइव फोनों में मीडिया से बातचीत में ये चीज जो है कबूली थी कि उसने ही मारा है, उन्होंने ही मारा है और वो खुद उस शूट आउट में शामिल था। सचिन बिश्नोई जिसका नाम है, तो लॉरेंस बिश्नोई का खास व्यक्ति बताया जा रहा है, खास शूटर बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मेन ऑर्गेनाइजर है, ये खुलासा दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने यह खुलासा कर दिया है कि वो मेन ऑर्गेनाइजर था, लेकिन इतना नहीं बताया कि क्या वो मारने में भी शामिल था, उस समय स्पॉट पर था या उसने शूटर्स हायर किए थे लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर। तो अब दिल्ली पुलिस जो है लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर ले रखा है। 5 दिन का रिमांड पहले लिया गया था, 5 दिन का रिमांड दोबारा से लिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में एक शूटर की गिरफ्तारी होती है, महाकाल जिसका नाम है। महाराष्ट्र पुलिस ने उसको कोर्ट में पेश कर 14 दिन का रिमांड लिया है और अब इस 14 दिन के रिमांड में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कि क्या महाकाल ने अन्य शूटर्स को हायर करके, किसके कहने पर, क्या लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर जो है सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई। क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर है एचएस ढालीवाल, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बार शब्द दोहराए हैं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई था। इस तरह की बात निकलकर सामने आई है, लेकिन सवाल बड़े गंभीर थे क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई द्वारा पहले भी सलमान खान को, जो बॉलीवुड एक्टर है, उनको धमकी दे दी गई थी। उस मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई पर मामला दर्ज हुआ, अरेस्ट हुए। और दूसरी बड़ी बात, अब दोबारा से इस तरह का एक पत्र जो है उनके पिता को बरामद होता है। जब वो सैर करने जा रहे थे, उनके पिता को बरामद हुआ कि उनको, सलमान खान को दोबारा से मार दिया जाएगा, जैसा कि सिद्धू मूसेवाला को मारा गया उसी तरह से जो है उनका भी हशर होगा। इस तरह का लेटर भेजा गया। दूसरी इसी तरह का लेटर कुलदीप बिश्नोई, जो हरियाणा से कांग्रेस के नेता है, जनहित पार्टी के पुराने नेता हैं, अब कांग्रेस में है, उनको भी एक धमकी भरा पत्र पहुंचा, उनका भी FIR दर्ज हुआ। और कहीं ना कहीं अब इन दोनों मामलों को लेकर भी जो है दिल्ली पुलिस जांच करेगी कि क्या इस मामले में भी लॉरेंस बिश्नोई द्वारा धमकी दी गई थी या कोई और गैंग सक्रिय है। लेकिन इतना जरूर है, आज जिस तरह से अंतिम अरदास थी मानसा जिले में, पंजाब के मानसा जिले में सिद्धू मूसेवाला की हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, हजारों लाखों की संख्या में पहुंचे हुए थे। हमारी टीम भी वहां पर मौजूद थी, हमने आपको पल पल की अपडेट वहां से भी दिखाई और आपको करनाल और दूसरे जिलों से भी दिखाई कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला को अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि आज दी गई, क्योंकि उनकी अंतिम अरदास थी। उनके पिता इतनी भीड़ देखकर, इतने फैंस देखकर भावुक हो गए और उन्होंने भी जो है सिद्धू मूसेवाला के जन्म से लेकर अब तक की जो कहानी है संक्षिप्त शब्दों में बयान की। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि इस हत्याकांड के बाद उनको वो टूट गए हैं। इस तरह की बात उन्होंने जो है वहां पर जो मौजूद मंच था वहां से जो है उन्होंने कही है, भावुक हो गए थे। लेकिन अब एक बड़ा खुलासा, और दिल्ली पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एचएस ढालीवाल जो स्पेशल कमिश्नर हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जैसा मैं वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि जो शूटर था वो इसका बड़ा क्लोज कोलैबोरेटर था। इन्होंने इकट्ठे वारदातें करी हैं, इकट्ठी हाइड आउट्स रही तो हैं। बिल्कुल इस समय आप सुन सकते हैं एचएस ढालीवाल किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। इससे ज्यादा आपको क्या बता सकते हैं।
what has you said regarding the shootout of Musawala? What was the motive which their gang members carried out? देखिए, जो मोटिव है वो आप के साथ हम पूरे डिटेल में शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वी विल बी शेयरिंग देम। जो हमारे पास इंटरोगेशन है वो विद द पंजाब पुलिस, बिकॉज इट इज़ देयर मेन केस। हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम इनको एज अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी लुकिंग आफ्टर नेशनल कैपिटल, एंड ऑलरेडी हमने इन गैंग्स पे बहुत काम किया हुआ है। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता ही चुका हूँ। तो हमारा एक ही मकसद है कि जल्दी से जल्दी इनको वी शुड ब्रिंग देम टू जस्टिस। दैट्स इट। Behind the bar, everyone is talking about Lawrence Bishnoi gang has killed Sidhu Moosewala. How he coordinated, because for the last 10 days, your team has been questioning him. Anything substantial which you can share with सर कैसा किया है अब तक क्या मोसेवाला केस में कैसा चल रहा है? coordinate किया कुछ तो बताएं। दिल्ली पुलिस की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुनते रहिए। स्पेशल कमिश्नर एच.एस. धालीवाल इस समय पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। ये है कि हाँ मैंने ही मरवाया है अपने यंगस्टर से, अपने ग्रुपों से कुछ भी। इस केस का बेसिकली जो आप इस टाइम पे जानना चाहते हैं ये नहीं बता सकते। हम ये बता सकते हैं कि ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द किलिंग। कैसे किया वो वी विल नॉट बी एबल टू शेयर। सर कोई और ऐसे जहाँ पे तुरंत का कभी साथ में काम किया, कोई ऐसे केस कई सारे ऑपरेशन साथ में किए, कोई ऐसे केस किसने कौन सा केस? सर महाकाल शूटर जिसकी आप बात कर रहे हैं, इनका जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं हिस्ट्री, उनमें से कोई इंसिडेंट जो आपने बताया कि मानसा में भी इन्होंने किया, मोगा में किया, एक डेफिनेट इंसिडेंट है। लेकिन अभी क्योंकि उसकी आज ही 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है महाराष्ट्र पुलिस ने, तो अभी तो 13 दिन बाकी हैं, उसमें काफी चीजें निकल के आएंगी सामने। सलमान खान की मिला है उनकी बता, उसका कोई कनेक्शन लॉरेंस ने बोला हो कि हाँ उसने लगवाया या फिर जो हकदार पकड़ा गया उसको रजिस्टर किया हो, कोई कनेक्शन सब कुछ सामने आया हो सर कि उसके पीछे लॉरेंस है या फिर ये महाकाल? ये इस चीज पे हम कमेंट नहीं कर सकते, सॉरी। साबित हो सकता है कि बाकी शूटर है मुझसे वाला है उनका पहुंच कौन? सौरभ? हाँ जी, यस। सर आपने कहा कि 5 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, उन लोगों का क्या रोल है और क्या वो लोग ऑलरेडी अरेस्टेड है पुलिस कस्टडी में कहीं? अरेस्टेड होते तो आपसे ज़रूर शेयर करते। अरेस्टेड नहीं है, हमने आइडेंटिफाई किया है, एंड जैसे कि पंजाब पुलिस भी उनको बड़ा डेस्परेटली खोज रही है, इसी तरीके से हम भी उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या रोल रहा है सर, इस तरह का रोल रहा है शूटर्स क्राइम और फैसिलिटेटर्स? दे वर द शूटर्स। सर ये हम कह सकते हैं कि जो लेटर मिला है सलमान खान के घर के बाहर, ये आप उसकी पहचान हो गई है, बेशक अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि किसने रखा, इसके पीछे कौन है, ये वर्कआउट कर लिया आपकी टीम। क्या पहचान हो गई है सर? इतना ही सर क्या पहचान हो गई? ये पता है कि किसकी साजिश थी सलमान खान के घर के बाहर लेटर रखना। दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय कर रहे हैं। हालांकि जो उनका फाइनल लिंक है, वीडियो लिंक है, वो हमारे पास अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन सुनिए क्या कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में। देखिए, लेटर और मतलब किसने रखा, इट इज़ वेरी अर्ली टू कमेंट। आप कैसे कमेंट कर सकते हैं? बिहार में बन गैंगस्टर से मिली सर सचिन जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके कोई रिलेटिव सचिन बिश्नोई का कोई रोल सामने आया है इस पूरी शूटिंग में? हाँ, सामने आया। सर क्या रोल सामने आया उसका, और भी वो करना है उसके बारे में क्या शेयर कर सकते हैं? वो खुद मौके पर मौजूद था, उसने फायरिंग करी है सचिन बिश्नोई। मौके पे फायरिंग का नहीं आया, बट एज अ वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर सामने आया। ऑर्गेनाइजर सर जो कि मास्टरमाइंड आप मान रहे हैं मूसेवाला के हत्याकांड में, तो क्योंकि वो एक तिहाड़ जेल में रहा, कौन उसका सहयोग कर रहा था? क्या ऑफिशियल्स या ऐसे लोगों की कोई संलिप्तता आई है? कौन लोग थे जो इसकी हेल्प कर रहे थे? कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा था? कैसे उसने तय किया कि हत्या करवानी? ये चीज़ कैसे वो अंदर जेल के अंदर से कैसे कर पा रहा? इस पे हम अभी कमेंट नहीं कर सकते। सर लॉरेंस बिश्नोई से अभी आप लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन वो इस पूरा मास्टरमाइंड है, इसके पीछे थोड़ी कोई वजह उसने कुछ बताई हो कि उसकी दुश्मनी क्या थी, कुछ बैकग्राउंड बताया हो, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ मैटर हो या फिर मोटिव क्या था सर? उसकी मौत
से लॉरेंस का क्या मतलब क्या? इसके अलावा मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। ओके सर, इसके अलावा सिद्धू मूसे वाले के अलावा क्या किसी और भी का क्या चीज हो तो भी उसने सेलिब्रिटी जिस पर हमला करते ही कोई शादी कुछ बताया? अच्छा सर, मैं क्या आया है, क्या पॉजिटिव चल रहा है कि कोई और वजह भी है क्या? जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसके पैसों को लेकर के भी कब्जा करने की? देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात रिपीट करूंगा, हम इसके माइन्यूट मकसद में आपसे नहीं शेयर कर सकते। हमारा मकसद एक ही है कि जो भी इस घटना में शूटर्स हैं जिन्होंने करवाया उनको जस्टिस तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया। सर एक आखिरी सवाल सर, वेपन की अगर बात करें, अच्छा ठीक है सर, आखिरी वेपन के बारे में कुछ पता चला सर कि AK-47 या AK-94 कौन सा वेपन इस्तेमाल किया गया और कहाँ से लाया गया वो वेपन, किसने अरेंज किया सर? इस पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट। हाँ जी, सर एक लाइन ये बताया क्या स्टोरी थी और है कि उसके ज्ञान में हम इतना तो बोल दिए, इससे ज्यादा कुछ मास्टरमाइंड है। अब आप उसकी क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं? पांच लोग जो आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, पांच को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने और कितने कैगस में काम किया? इसके बाद ये 5 लाख ये तो बहुत एक्सटेंसिव हमारी टीम्स है। हाँ, ये आपका अच्छा पॉइंट है जो कि हम शेयर कर सकते हैं। हमारी टीम सबसे अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स इसमें काम हुआ है, राइट अप ईस्टर्न साइड एंड नदर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया। तो काफ़ी एक्सटेंसिव, मतलब उस दिन से लगातार ही स्पेशल सेल की इनफैक्ट 4 डिफरेंट टीम्स इस पे काम कर रही हैं, नॉट वन। सर जिस तरह से इतनी बड़ी प्लानिंग हो गई, सर आप बता नहीं रहे इसकी बात, लेकिन महाराष्ट्र से होती है, मर्डर सर पंजाब से होता है जिस तरह से, तो सर आखिर जो ये चीज सामने आई सर वो कैसे आई, किस आधार पर सर? जो जांच में जो सामने आया है कि मास्टरमाइंड लॉरेंस है सर, वो किस आधार पर आप लोग ने जिस तरह से जांच की? ये बता देंगे तो फिर आगे से मुश्किल हो जाएगी। सर मेरा आखिरी सवाल है, हो सकता है इसका भी आप जवाब ना दें। सर लॉरेंस जिस तरीके से सर सारे कांड सारे हमने ये कभी नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं कि कहाँ बैठ के किया। यहाँ से जेल से ये सारे निकल कर गए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का फेल्योर नहीं है सर, ये उनके जेल में रह के और हमने तो बोला ही नहीं कहाँ बैठ के, हमने बोला मास्टरमाइंड है। कब से वो चल रहा है, कब से पास्ट है, ये हमने नहीं कमेंट किया है, आप कह रहे हैं। सर लॉरेंस बिश्नोई ने पहले सवाल बात की थी, उसने सारी चीजें एक्सेप्ट की थी। इस लेटर में थोड़ा बहुत कुछ बता दीजिए और जब आगे कोई बैकग्राउंड से पूछताछ कर रही है, कुछ ना कुछ रोल आया है कि वो इसके पीछे हो सकता है, या क्योंकि उस लेटर में एंड उसका कुछ कोड वर्ड भी लिखे हुए हैं, या उसका कोई शूटर इसके अंदर शामिल है। देखिए, यहाँ पर आइए तो कोई ना कोई रोल हो सकता है, उसकी पुलिस भी पूछताछ देखिए, आपसे 2-3 4 दिन से भी पीछे दोबारा रिमांड लेने की बात कर रहे हैं, तो कुछ कनेक्शन आया है और मुंबई पुलिस का यहाँ आना सर कोई रोल हो सकता है उसका इस लेटर में? मुंबई का यहाँ आना मतलब देयर इज ज्वाइंट वर्किंग एंड हम क्लोजली सबको हेल्प कर रहे हैं, बीइंग जो कि हमारा मैंडेट है, पंजाब को भी महाराष्ट्र के साथ भी। तो एंटायर आइडिया इज टू ब्रिंग देम टू जस्टिस एज सून एज पॉसिबल। इससे ज़्यादा केसेस उनके हैं, रिस्पेक्टिव पुलिस फोर्सेज उस पर काम कर रही हैं। आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट। सर आपने कहा रोल सामने है, किस तरीके का रोल डिटेल में नहीं हम बताएंगे, डिटेल में। थैंक यू। तो ये तस्वीरें इस समय आपने देखी कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय चल रही थी और जो स्पेशल कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के HS जालीवाल वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। अपने आप में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में लॉरेंस बिश्नोई को ही मास्टरमाइंड बताया गया है। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई को ही मास्टरमाइंड बताया गया है और
इसी मामले से जुड़ा हुआ एक शूटर महाराष्ट्र में गिरफ्तार भी होता है। महाराष्ट्र में गिरफ्तार होता है जिसका नाम महाकाल बताया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि लॉरेंस बिश्नोई द्वारा महाकाल से पहले भी जो है पंजाब के मोंगा में एक हत्याकांड को अंजाम करवाया जा चुका है, दिलवाया जा चुका है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई इस सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड है तो तिहाड़ जेल में बैठे बैठे आखिरकार ये कैसे नेटवर्क चल रहा था, ये सवाल अपने में बड़ा गंभीर जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठता है कि क्या अंदर बैठे जो क्रिमिनल्स हैं, अंदर बैठे जो गैंगस्टर्स हैं, उनके पास फोन होते हैं, उनके पास लैपटॉप्स होते हैं, इस तरह की जानकारियां आखिरकार कैसे वो शेयर करते हैं, ये सवाल अपने में बड़ा गंभीर है कि अगर उनके पास मोबाइल फोन है तभी वो इस तरह से जो रैकेट है वो जेल से बैठे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपने सुनी, हमने आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को बताया गया है और जानकारी जो है आज ही दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई। आज देख सकते हैं कि आज ही जो है अंतिम अरदास थी, आज ही अंतिम अरदास थी सिद्धू मूसेवाला की। और मानसा जिले में आपने देखा पैर रखने तक की जगह नहीं थी, हमारी टीम भी वहां पर पहुंची हुई थी, लगातार सुबह से हम भी आपको वहां की कवरेज दिखा रहे थे। जब मानसा के मूसा गांव से निकलते ही मानसा के पास जोहर के गांव में सिद्धू मूसेवाला की थार गाड़ी पहुंची, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई थी। उस लोकेशन पर भी पहुंचकर हमने आपको उसी दिन दिखाया था कि किस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। सिद्धू मूसेवाला के घर जाकर उनके आसपास के गांव के लोगों से, उनके बचपन के दोस्तों से भी हमने बात की थी। उस तरह से उन्होंने बताया था कि किसी तरह की धमकियां तो हालांकि पहले भी मिलती रही, लेकिन उनको भी भरोसा नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल जो है पंजाब सरकार पर उठाए थे, विपक्ष ने भी उठाए थे, परिवार ने भी उठाए थे, गांव वालों ने भी उठाए थे और तमाम देश के जो उनके फैंस हैं उन्होंने भी उठाए थे कि अगर सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा कम ना की जाती और उसको डिस्क्लोज ना किया जाता तो शायद सिद्धू मूसेवाला की जान बचाई जा सकती थी। क्योंकि डिस्क्लोज हुआ, हालांकि उस दिन बताया गया कि जो दो गनमैन जो स्पेशल कमांडो थे वो सिद्धू मूसेवाला के साथ नहीं थे, अपने दो अन्य साथियों के साथ वो अपनी बुआ या रिश्तेदार जो उनकी वहां नजदीक किसी गांव में रहती थी, जोहार के गांव जो मानसा शहर में पड़ता है, उस लोकेशन पर गए थे और उसके नजदीक जो है उनकी जो महिला रिश्तेदार रहती थी उनका पता करने जो है सिद्धू मूसेवाला जा रहा था। लेकिन किस तरह से दो गाड़ियों में जो शूटर्स हैं वो आते हैं, सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को घेर कर पहले थार जीप के जो तीनों टायर हैं वो ब्लास्ट करते हैं। 4 में से तीनों टायरों पर गोली मारी जाती है ताकि सिद्धू मूसेवाला भाग ना पाए और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां फ्रंट से चला दी जाती है। जो फ्रंट रियर था, शीशा था, उस पर भी 20 से 22 गोलियों के निशान थे, बोनट पर भी थे, तो काफी राउंड फायरिंग हुई थी। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा कर दिया है कि इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई मास्टरमाइंड है। हालांकि शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया है, अभी तक एक भी शूटर गिरफ्तार नहीं हुआ था। 8 शूटर्स की फोटो हालांकि जो है जारी कर दी गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की कमिश्नर का कहना यह है कि 5 शूटर्स आइडेंटिफाइड कर लिए गए हैं जिनको सभी राज्यों की जो पुलिस है वो ढूंढती हुई नजर आ रही है। अलग अलग कम से कम 20 टीमें बनाई गई हैं ताकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में जल्द से जल्द सभी शूटर्स को जो है गिरफ्तार किया जा सके। आज महाराष्ट्र से जो महाकाल है, जो एक शूटर था जिसको लॉरेंस बिश्नोई द्वारा पहले एक मोंगा में भी जो हत्याकांड करवाया गया है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। क्या वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में खुद गोली चलाने में शामिल था या उसने आगे शूटर्स हायर किए थे? क्योंकि इस तरह की जानकारी तो पहले भी आ चुकी है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो शूटर्स जारी किए गए थे वो लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ की अगर बात करें, वो अपने शूटर्स को नहीं बेचते थे, वो हर बारी नए शूटर्स या उससे आगे जो है डील दे देते थे और इस तरह से जो है हत्याकांड को अंजाम देते थे ताकि उन तक बात सीधी ना पहुंचे। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने यह खुलासा किया है। पहले 5 दिन का रिमांड लॉरेंस बिश्नोई का तिहाड़ जेल से लिया गया, दोबारा से 5 दिन का रिमांड लिया गया और आज दूसरे और तीसरे दिन यानी कि करीबन 7वें 8वें दिन रिमांड के दौरान जो है लॉरेंस बिश्नोई को ही मास्टरमाइंड बता रही है दिल्ली पुलिस। हालांकि देखना होगा कि आगे और क्या खुलासे होते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।